आपको पैसे एंड पावर का कनेक्शन तो पता ही होगा, लेकिन इस इक्वेशन में एक और एलिमेंट जो मिसिंग है और वो है स्पेस। अब ये जो स्पेस वर्ड है, इसी को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद 4 स्ट्रेटेजिक केस स्टडीज, ताकि आप रिस्पेक्टिवली स्पेस एलिमेंट की पावर एंड इन्फ्लुएंस को डिफरेंट डोमेन्स में फील कर सके। जिसमें पहली 2 पर्सनालिटीज को तो आप जानते हैं और रिमेनिंग 2 पर्सनालिटीज को भी आप जान जाएंगे ना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर हो जाए, और ये बात मैं ह्यूमन माइंडसेट को समझने के बाद बता रहा हूँ कि बाय चांस अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख भी लिया तो आप में से 99% लोग मेरी केस स्टडीज को एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे और वापस अपने रूटीन में लग जाएंगे। वेल दैट्स अप टू यू एंड इट्स अ चॉइस यू हैव टू मेक कि आप उन 1% लोगों में से होना चाहते हैं या 99% भेड़ चाल वालों में से। एंड दिस वीडियो इज फॉर दोज हु आर अमॉन्ग दैट 1% who are curious, open-minded and most importantly risk taker to learn new things. Now back to the point, लेकिन सबसे पहले ये जो स्पेस वर्ड है इसी को थोड़ा क्लियरली समझ लेते हैं ताकि आपको इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। तो बेसिकली स्पेस का मतलब होता है खाली जगह, एंड बाय द वे इसे आकाश तत्व भी कहते हैं जो 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर में से है, जिसे पंच महाभूत कहते हैं। तो जैसे मदर नेचर के पास 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक वैसे ही हम इंसानों के पास 5 सेंसेस हैं। तो इन दोनों में रिजेम्बलेंस देख रहे हैं। एनीवेज, तो अगर आप जरा गहराई से सोचेंगे तो स्पेस एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल है कि इसके बिना बाकी 4 एलिमेंट का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। और स्पेस एलिमेंट हम इंसानों पे फिजिकली एंड मेंटली दोनों लेवल पे बहुत ही गहराई से काम करता है। एंड यू नो नीड टू वरी के इन 5 एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट इंसानी कास्ट, कल्चर या रिलीजन देखकर उस पर काम नहीं करता। और ये डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम मदर नेचर के पास नहीं है। हाँ, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका कितना फायदा उठा रहे हैं। नाउ स्पेस एलिमेंट हम इंसानों की लाइफ में सबसे पहले सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है और उसका मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ की चॉइसेस में रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे आपने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आई नीड सम स्पेस। तो जब इंसान अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसे अपने थॉट्स एंड इमोशन को प्रोसेस करने के लिए स्पेस चाहिए होती है, या अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो मैं यहाँ उसी स्पेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। नाउ अब इस स्पेस एलिमेंट का हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं उसे समझते हैं, और इसकी शुरुआत करते हैं द बादशाह ऑफ बॉलीवुड, द वन एंड ओनली शाहरुख खान से। तो जो लोग शाहरुख सर को जानते हैं उन्हें पता होगा कि ही हैड नथिंग फ्रॉम ओनिंग एवरीथिंग। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे जाते हैं और उनके उस मास्टर मूव को समझते हैं। तो जब किंग खान ने मुंबई में कदम रखा था तो सबसे पहले उनके जहन में आया होगा कि अगर बादशाह को हुकूमत करनी है तो उसे महल तो चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन उनके किले के बाहर उनके फैंस जमा होंगे। और यू बिलीव इट और नॉट, लेकिन जब शाहरुख सर ने मन्नत को परचेज किया था, दैट वाज द बिगेस्ट मूव ऑफ हिज लाइफ, and that was a declaration that the king has arrived in Mumbai and the rest is history. Now यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर किंग खान चाहते तो वो अपने शुरुआती दिनों में किसी छोटे अपार्टमेंट में एडजस्ट करके रह सकते थे, लेकिन he was ahead of his time and somewhere he knew the importance of space element subconsciously, and you can see that reflected in his choices throughout his career. इसीलिए उन्होंने राजकुमार राव को भी सेम सजेशन दिया था। शाहरुख सर ने एक बात सिखाई थी मुझे। हाँ, उन्होंने कहा था बेटा, क्योंकि ये घर थोड़ा ऑफ कोर्स हमारी उससे थोड़ा ज्यादा है, जो हम लेना चाहते थे उससे थोड़ा ज्यादा है, बट ही टोल्ड मी वन थिंग लॉन्ग बैक, ही सेड बेटा कभी भी घर लेना ना तो औकात से थोड़ा ज्यादा लेना, क्योंकि क्या है फिर ना ऊपर वाला भी देखता है और तू खुद भी ज्यादा मेहनत करेगा। हाँ, यार ये है करेक्ट, व्हिच आई फाउंड सो फैसिनेटिंग। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि आप एकदम ही पागल हो जाओ और कि मुझे चाहिए 200 करोड़ का घर, वैसा नहीं, ठीक ठाक, पर अपनी उससे थोड़ा ज्यादा। सही, आपको 10 खर्च करने हैं तो आप 12 खर्च कर दो। अब यहाँ पे शाहरुख सर की बात हो और उनके सिग्नेचर पोज की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और उनके इस पोज में भी या बॉडी लैंग्वेज में भी स्पेस एलिमेंट रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कोई भी इंसान भीड़ वाली जगह में ये पोज नहीं दिखा पाएगा क्योंकि उसके लिए जगह नहीं है। नाउ इसी थ्योरी के अराउंड शाहरुख सर के और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अब आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जिसका टेक्नोलॉजी में डंका बजता है, और वो जो रियल लाइफ आयरन मैन है, और वो है इलॉन मस्क। तो जो लोग बाय चांस इलॉन मस्क को नहीं जानते उन्हें बता दूं कि इलॉन मस्क इज अ टेक बिलियनर एंड उनकी कई सारी कंपनीज हैं, जिसमें से एक कंपनी है स्टारलिंक। और जरा स्टारलिंक का टाइम के साथ नजारा देखिए, मानो जैसे इलॉन मस्क 21st सेंचुरी में दुनिया पे राज कर रहा है।
तो बेसिकली इलॉन मस्क ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अर्थ के अराउंड अपने सैटेलाइट सेट किए हैं जो तकरीबन 9000 जितने हैं, और भाई इसे 34,000 तक एक्सपांड करने वाला है, जो अराउंड द वर्ल्ड फास्ट एंड इजी इंटरनेट अवेलेबल कराते हैं। तो जो लोग थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी को जानते हैं उन्हें पता होगा कि टेक इंडस्ट्री में ये स्टेप कितना रेवोल्यूशनरी होने के साथ बहुत ही डेंजरस है। नाउ डेंजरस इसलिए बिकॉज इट कैन बी यूज्ड इन एन अनएथिकल वे, जैसे इलॉन मस्क इन रणनीतियों के चलते अब वैश्विक भू राजनीति में काफी प्रभावी हैं, क्योंकि आज के डिजिटल युग में अगर स्टारलिंक को बंद कर दिया जाए तो यूक्रेन की रक्षा करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नाउ अगर ट्रेडिशनल इंटरनेट फैसिलिटी की बात करें तो उसके लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसके लिए कई तरह की परमिशंस लेने के साथ उसमें बहुत सारे केबल्स एंड टावर्स, और उसको चलाना भी कॉस्टली होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने स्पेस में सैटेलाइट सेट करने से आपकी ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कंपैरेटिवली कम हो जाती है, और उसकी रेंज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे स्टारलिंक जिस भी कंट्री के ऊपर से जाएगा वहां सर्विस प्रोवाइड करेगा, और उस सर्विस का उसे रेवेन्यू मिलेगा। और इसी बात ने तो जियो एंड एयरटेल जैसी कंपनीज के पसीने छुड़ा दिए थे, और उनके पास स्टारलिंक से पार्टनरशिप करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। नाउ इसे कहते हैं असली बिजनेस। एनीवेज, लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट फिजिकल टावर जो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा है तो उसमें लिमिटेड हो जाता है। नाउ इंडिया पहले से ही अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनीज पे डिपेंडेंट है, और जो बाकी बचे इंटरनेट की डिपेंडेंसी थी वो भी इलॉन की स्टारलिंक ने पूरी कर दी। नाउ इसे कहते हैं एब्सोल्यूट कंट्रोल एंड डोमिनेंस ग्लोबली, व्हिच मेड इलॉन मस्क अ टेक जीनियस एंड अ बिलियनर। अगेन, पैसे, पावर एंड स्पेस का डेडली कॉम्बिनेशन। अब सोचने वाली बात यह है कि अर्थ के अराउंड जो स्पेस है वो किसी के बाप की जागीर तो है नहीं, इसलिए इलॉन मस्क ने उसका जमकर फायदा उठा लिया। हियर स्पेसिफिकली आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द अमेरिकन माइंडसेट कि ग्लोबली उन्हें हर जगह दादागिरी ही करनी है, अपनी धौंस जमानी है और अपना सॉफ्ट इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। एनीवेज, नाउ इस इक्वेशन के अराउंड एक कॉन्सेप्ट को समझ लेना भी जरूरी है कि स्पेस, पैसा एंड पावर को सस्टेन एंड मेंटेन करना आसान बात नहीं है, जिसमें कुछ बिजनेसमैन फेल भी हो जाते हैं। इसलिए पूरे गेम को समझने का ट्राई करें और इस गेम को लॉन्ग टर्म खेलने के साथ उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, अदरवाइज अधूरा ज्ञान बैकफायर करेगा। नाउ थर्ड कैटेगरी पावर एंड स्पेस ओन करती है, और आपको बस उस पोजीशन तक पहुंचना होता है, और वो पावर एंड स्पेस तब तक रहेगी जब तक आप पोजीशन पे बने हैं। विच मीन्स इस तरह की स्पेस टेम्पररी होती है। तो इस पोजीशन के लिए आप किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट की पोजीशन देखिए, जैसे राष्ट्रपति भवन एंड व्हाइट हाउस। नाउ लुक एट द स्पेस दे ऑक्यूपाई विच रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ। और ये पावरफुल लोग जहां भी जाते हैं रास्ता इनके लिए खुद जगह बना लेता है, और इसी लिस्ट में आप दुनिया के किसी भी पैलेस को शामिल कर सकते हैं। नाउ दिल छोटा मत कीजिए, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन बी द प्रेसिडेंट एंड पॉलिटिशियंस, बट यू कैन मेक योर स्पेस इन योर रिस्पेक्टिव डोमेन, इंक्लूडिंग किसी के दिल में जगह बनाना। नाउ फोर्थ कैटेगरी इज फॉर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस गुरु। अब यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी एंड स्पेस की बहुत ही क्लोज रिलेशन है। और देखिए, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस गुरु में डिफरेंस होता है। हालांकि ये थ्योरी किसी भी पीर एंड बाबा पे अप्लाई होती है, फिर चाहे बाबा क्रिमिनल या रेपिस्ट ही क्यों ना हो। अफसोस। नाउ आई वांट यू टू लुक एट द वेल्थ, प्रॉपर्टी, फॉलोअर्स एंड मनी इन्वॉल्व्ड विद एनी इंडियन बाबास। देखिए, स्पेस एलिमेंट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है कि जो इंसान जितना पावरफुल होगा उसका एरिया ऑफ डोमिनेंस, रुतबा या दबदबा उतना ही बड़ा होगा। अब ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डोमेन। नाउ मैंने अपनी केस स्टडीज में पाया है कि हम में से ज्यादातर लोगों का 5 एलिमेंट्स में से स्पेस एलिमेंट ही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है। वैसे ये अमीर लोगों को भी नहीं छोड़ता, एंड डिवोर्स भी इसी गेम का हिस्सा है। आई नो मेजोरिटी ऑफ यू वॉन्ट बिलीव, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना और सोचना पड़ेगा। एनीवेज, नाउ इसके सॉल्यूशन पे आने से पहले ये जान ले कि स्पेस एलिमेंट आपको सेफ्टी, स्पिरिचुअलिटी, टाइम, पावर, मोशन, फ्रीडम, नॉलेज, मनी, पीस, काम, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड हीलिंग जैसी एंडलेस चीजें ऑफर करता है। और ये सिर्फ एक एलिमेंट डिस्टर्ब होने से ये सारी चीजें डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी, और बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह सब कुछ बिखरने लगेगा। और अगर आप इन सभी को ध्यान से देखेंगे तो जहां प्रॉब्लम होता है वहीं पे सॉल्यूशन होता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्पेस एलिमेंट। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है डीक्लटर योर एनवायरनमेंट।
आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों के पास एक लिमिट से ज्यादा ही चीजें होंगी, तो आपको उन सभी पुरानी चीजों को फेंकना होगा। देखिए, पर्पस ये है कि आप जिस जगह हैं वहां स्पेस एंड मोबिलिटी को बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप महल में भी जाएंगे और अगर आपको रायता फैलाने की आदत है तो आप महल को भी कूड़ेदान बना देंगे। और वो कहावत है ना कि अगर भिखारी को सोने का कटोरा भी मिल जाए तो वो भीख मांगना नहीं छोड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ माइंडसेट की बात हो रही है, और इसी पे ज़ेन फिलॉसफी में एक कहावत है कि एम्प्टी योर कप। तो अगर आपका कप खाली है तभी आप उसमें कुछ डाल पाएंगे। नाउ हमारा दूसरा सॉल्यूशन है प्रैक्टिस साइलेंस या मेडिटेशन। आपको दिन में हर रोज 10 से 15 मिनट तक साइलेंस या मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में हेल्प करेगा। नाउ हमारे तीसरे सॉल्यूशन पे आने से पहले एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो इसे ध्यान से देखना। तो स्पेस एलिमेंट हमारी बॉडी में थ्रोट चक्रा में लोकेटेड होता है। थ्रोट चक्रा ब्लू कलर से डिनोट किया जाता है, और इंटरेस्टिंगली हम आसमान को भी ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। और अगर हम आसमान की बात कर रहे हैं तो वो स्पेस से भी जुड़ा हुआ है, और इंसान के गले से ही ज्ञान और गाने निकलते हैं, और इसी वजह से दुनिया का कोई भी सिंगर या गुरु इतना पैसा बनाता है। हाँ, लेकिन स्पीकिंग इंसान को किंग या क्लाउन भी बना सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन इस पूरे इक्वेशन में इंसान को सिर्फ पैसों में इंटरेस्टेड है। बाय द वे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जिस इक्वेशन से काम चले उससे फायदा उठा लीजिए। नाउ इसी से रिलेटेड हमारा थर्ड सॉल्यूशन है, विच इज एक्टिवेटिंग थ्रोट चक्रा बाय चैंटिंग मंत्रास। और उसका चैंटिंग कुछ इस तरह होता है। नाउ ये चैंटिंग के वाइब्रेशन से आपके थ्रोट के साथ आपके दिमाग के न्यूरॉन्स भी एक्टिवेट होते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। अब यहाँ पे वाइब्रेशन, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी जैसे वर्ड सुनते ही कुछ लोगों के कान खड़े हो गए होंगे, और कुछ लोग इन्हें स्पिरिचुअल चूरन समझते हैं। लेकिन चाहे आप बिलीव करें या ना करें, इन तीनों के अराउंड ही इंसान की जिंदगी इन्फ्लुएंस होती है। अब ये सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन ये सारी टेक्निक्स सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी लेवल पे काम करेगी जब तक आप उसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बना लेते। क्योंकि ये ऐसी बात होगी, मानो अगर आप 1 महीना जिम जाओगे तो आपकी बॉडी में रिजल्ट तो देखने को मिलेंगे और आपकी फिटनेस भी इंप्रूव होगी, लेकिन फिटनेस को लाइफस्टाइल बनाना और उसे मेंटेन करना, दैट इज द रियल गेम। तो अगर आप हेल्दी बॉडी चाहते हैं तो आपको वर्कआउट के डिस्कम्फर्ट से गुजरना ही पड़ेगा। नाउ द सेम एनालॉजी गोज विद द सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि इंसान का माइंड एंड मसल दोनों ही सेम प्रिंसिपल से ट्रेन होते हैं। और जिन लोगों का स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी उन्हें सब कुछ ठीक लगता है, सब चंगासी, और वो उस केओस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस एलिमेंट इंसानी दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करता है और वो उस इंसान को उसी इल्यूजन में फंसाए रखता है। और स्पेस एलिमेंट का पूरा गेम सबकॉन्शियस लेवल पे चलता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे हल्के में लेते हैं, इसे फालतू समझते हैं, गिव अप कर देते हैं और जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। एनीवेज, तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पेस एलिमेंट का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही डेडली काम करता है। लेकिन कैसे? बाय द वे, दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू। तो अगर आप अपने स्पेस एलिमेंट को फेवर में कर लेंगे तो ना सिर्फ आपकी बल्कि आपसे जुड़ने वाले सभी इंसानों की लाइफ 10x बेटर हो जाएगी। जैसे शाहरुख खान अगर मन्नत में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली को भी साथ में रखेंगे, और स्पेस एलिमेंट का उनकी लाइफ पे भी बहुत ही गहरा असर होगा। सो ट्राई टू थिंक इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। नाउ सिक्के की तरह हर एक सिचुएशन की फ्लिप साइड होती है, तो इसे भी जान ले कि स्पेस एलिमेंट को अपने फेवर में काम करवाना कोई सस्ता सौदा नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली मदर नेचर से पंगा लेते हैं, और समझदार और जीनियस इंसान मदर नेचर से पंगा नहीं लेता, वो उसे अपने फेवर में काम करवाता है, और हाँ, वो उसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होता है। तो चलिए थोड़ी हिम्मत के साथ ढेर सारा जज्बा दिखाइए और अपने स्पेस एलिमेंट पे काम शुरू कीजिए, एंड लेट मदर नेचर वर्क इन योर फेवर।